Hello everyone. In this video we are going to cover causative verbs. Causative verbs क्या होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो causative verbs कितनी होती हैं वो आपके सामने दिखी हुई हैं, क्या, गेट, हैव और मेक, ठीक है। तो इनका डिफरेंट यूज़ कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाई वी यूज़ दीज causative verbs, ओके, एंड व्हेन दीज causative verbs आर यूज्ड। देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस बनता है, उसमें डूअर कौन होता है, हम। लेकिन जब हम एक काम को किसी दूसरे से करवाते हैं, वी आर कॉजिंग अदर्स और वी आर कॉजिंग समवन अदर टू डू दैट वर्क। कोई भी काम किसी दूसरे से करवाते हैं तब हम कॉजिटिव वर्ब लगाते हैं, ठीक है। खुद करते हैं तब तो सिंपल, जो अभी सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी काम किसी अन्य पर्सन, किसी दूसरे इंसान से कराते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं कॉजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो तीनों कॉजिटिव वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनके कैसे यूज़ होते हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है हैव। हैव का यूज़ कैसे होता है, देखिए क्या होता है। जैसे पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है शी ऑलवेज हैज़ मी टू डू हर वर्क, ठीक है। देखिए, हैज़ और हैव, हैज़ यहाँ क्यों आया है, आपको पता है हैज़ क्यों आया है, क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और सेंटेंस जो बना हुआ है वो मेरा प्रेजेंट फॉर्म में बना हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, ठीक है। शी ऑलवेज हैज़ मी टू डू दिस वर्क। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू टेंस जो चेंज होगा मेरा हैज़ हैव इसमें होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी कॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। और सेंटेंस मेरा क्या है, पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। जब पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है तो जो मेरा पॉजिटिव वर्ब है उसी में चेंज होगा, ठीक है। शी हैज़ मी टू डू हर वर्क। नेक्स्ट है जैसे रिया विल हैव रितु टू डू हर वर्क। इसका मतलब, जो पहला सेंटेंस, इसका मतलब है कि वह मेरे से काम कराती है, ठीक है ना, वह हमेशा मेरे से काम कराती है। नेक्स्ट में रिया विल हैव रितु टू डू हार्ड वर्क। मतलब क्या है, रिया क्या करेगी, रिया रितु से कठिन कार्य कराएगी, कैसा, हार्ड वर्क कराएगी, ठीक है ना। रिया कराएगी ना, इसमें देखो क्या है, रिया, इसमें क्या है, रिया किससे कराती है, किसको कॉज कर रही है, रितु को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यू हैड मी क्लीन द रूम। मतलब आपने या तुमने मुझसे रूम साफ करवाया, कमरा साफ करवाया, ठीक है ना। तो क्या, इसमें क्या पॉजिटिव ऑफ हैड। अब आप देख रहे हैं कैसे अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्ब चेंज हो रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा, जब हैव का यूज़ होगा तो किस तरह से यूज़ होता है हैव। तो क्या है, यू हैड मी क्लीन द रूम। अच्छा, इसका एक ये तो रहा इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हैव का, ठीक है ना। हैव का एक सेकंड स्ट्रक्चर भी अभी आपको दिखाते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस को देख के आप समझिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हैव का, ठीक है ना। जो पॉजिटिव ऑफ हैव है उसका क्या मेरा स्ट्रक्चर रहता है, वो आप ये तीनों सेंटेंसेस से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है हैव का वो देखते हैं। देखिए सेकंड स्ट्रक्चर ये क्या है, जब हम बोलते हैं किसी, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, जब हम बोलते हैं कि किसी काम किसी दूसरे से करवा लेना। अभी तक पहले क्या बोलना चाह रहे थे हम, किसी दूसरे से काम को करवाना, अब काम को किसी दूसरे से करवा लेना, ठीक है ना। काम को पहले लगा देंगे, जैसे शी हैज़ हर वर्क डन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है, वो थोड़ा देखिएगा, शी हैज़ हर वर्क डन। देखो अब क्या हुआ, काम पहले आ गया, किससे कराया वो आगे लगा सकते हैं, क्या, शी हैज़ हर वर्क डन। अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँ, बाय मी, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी है, उसने अपना काम, क्या, वह अपना काम करवाती है, शी हैज़ हर वर्क डन। ध्यान रखा, थर्ड फॉर्म ही आएगा हमेशा। ये हैज़ का सेकंड स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव वर्ब जो हैव या हैज़ है, हैव, पॉजिटिव वर्ब जो मेरी हैव है उसका क्या है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर क्यों, हैज़ यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ शी दिया हुआ है, तो शी हैज़ हर वर्क डन, ठीक है। क्या आएगा हमेशा, थर्ड फॉर्म। इसमें क्या हुआ, ध्यान रखना, वर्क को पहले लगा दिया गया है, इसमें जो पर्सन जिसको कॉज किया गया उसका नाम नहीं है। बाद में अगर लगाना चाहें तो क्या, बाय लगा के लगा सकते हैं। जैसे सोहन विल हैव हिज कार वॉश्ड, ठीक है ना, सोहन विल हैव हिज कार
वॉश्ड। उसके बाद लगा सकते हैं किसके द्वारा अगर लगाना चाहें, इसमें है क्या, सोहन अपनी कार धुलवाएगा, सोहन अपनी कार धुलवाएगा। नेक्स्ट है सचिन हैड हिज फूड प्रिपेयर्ड, सचिन ने अपना खाना बनवाया। ठीक है ना, सचिन ने अपना खाना बनवाया। अगर आप लगाना चाहें किसके द्वारा तो बाय लगा के लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो था मेरा हैव पॉजिटिव वर्ब का इस दोनों स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो पॉजिटिव वर्ब है वो है गेट। इसका यूज़ सब बहुत ज़्यादा करते हैं हम, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए ये कैसे यूज़ होती है, जैसे रॉय गेट्स मी, जैसे हैव था ना, जैसे हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ था वो सेम ये है, रॉय गेट्स मी टू डू। लेकिन क्या होता है, गेट वाले में क्या लगाएंगे, टू का यूज़ होता है, टू इन्फिनिटी का इसमें यूज़ होता है। रॉय गेट्स मी टू डू हिज वर्क, उसमें था जैसे अगर ये हैज़ लगा के बनाना चाहते हैं हम तो कैसे बनता, रॉय हैज़ मी डू हिज वर्क, रॉय हैज़ मी डू हिज वर्क, टू नहीं आता। ठीक है, अभी गेट है तो गेट में ध्यान रखना, गेट में क्या होता है, टू का यूज़ होता है। तो रॉय गेट्स मी टू डू हिज वर्क, आपको इतना ध्यान रखना होगा। जब हैज़ बनाएंगे, हैज़ वाले जब हैव लगा के बनाएंगे, जब पॉजिटिव वर्ब हैव का यूज़ होगा तो मेरा टू नहीं आएगा। ठीक है, और बार बार जो हैज़ निकल रहा है वो क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मेरा, तो वो हैज़ आ जाता है इसलिए। ठीक है, तो रॉय यहाँ गेट का यूज़ कर रहे हैं, रॉय गेट्स मी टू डू हिज वर्क, ध्यान रखना। रिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो रिया गॉट रामू टू डू हिज वर्क। ठीक है ना, टू डू प्रिपेयर टी। आगे मैक विल गेट एलेक्स टू डू हिज वर्क, तो ध्यान रखना टू डू आता है इसमें। अच्छा, इसका आप सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसी गेट का सेकेंड स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। ये सेम ही सेंटेंस को बना रहे हैं, इसी सेंटेंस को जैसे ये लिखा हुआ है रॉय गेट्स मी टू डू हिज वर्क, इसी को ही हम ऐसे बना सकते थे, रॉय गेट हिज वर्क डन बाय मी। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप इस वर्क को आगे लगा के बना सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है जैसे ये मी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको पीछे लगा के भी बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यही सेंटेंस गेट के जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो ये है, आप कैसे ही बना सकते हैं, जो हैज़ और हैव का चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर से बनाओ, सेम सेंटेंस दोनों स्ट्रक्चर से बन सकता है। ठीक है ना, जैसे दूसरा मैंने बनाया, ही गेट्स हिज वर्क डन, ही गेट्स हिज वर्क डन, वह अपना काम करवाता है ना। अगर मैं लगाना चाहूँ बाय मी, ठीक है ना, सेम सेंटेंस रहेगा, सेम ही सेंटेंस है, उसको अलग अलग दो स्ट्रक्चर से बना के दिखाया गया है। तो क्या लगाएंगे, गेट्स, ध्यान रखना। जब वर्क को यहाँ लगाएंगे तो आपको टू डू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या, ही गेट्स हिज वर्क डन। नेक्स्ट है यू गॉट हिज कार वॉश्ड, आपने उसकी कार धुलवाई। ठीक है ना, यू गॉट हिज कार वॉश्ड, तुमने उसकी कार धुलवाई। दे विल गेट हिज फूड प्रिपेयर्ड, वे उसका खाना बनवाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा हो आपको, दोनों ही स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, जब मेरा ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, ठीक है, तो टू डू लगा के, जब वर्क आगे लगा दिया मैंने तो आपको टू डू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये लगाना चाहते हो किसके द्वारा तो आप लगा सकते हो, जैसे बाय मी, ठीक है, बाय किसी के, बाय हिम, या किसी के द्वारा भी, ठीक है ना, बाय हिम अगर आप लगाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सेंटेंसेस इसमें भी। और जो हैव का मेरा सेकंड स्ट्रक्चर था, सेकंड जो दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर था उसमें भी। ठीक है, अब आओ ई मेक में कोई भी सेकंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका एक ही होता है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी से खाना बनवाता हूँ, आई मेक माई मदर प्रिपेयर फूड। ठीक है ना, ऊपर जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर है, रोहन मेक्स मी डू हिज वर्क, रोहन मुझसे उसके काम करवाता है। ठीक है ना, रोहन मेक्स मी डू हिज वर्क। देख लीजिए इसमें टू वगैरह नहीं आएगा, ध्यान रखना, में कोई टू नहीं आएगा। ठीक है, और इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, दे मेड राहुल प्रिपेयर टी। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चेंज देखो किसमें होता है, चेंज केवल पॉजिटिव वर्ब में। देखो मेक से मेड, अकॉर्डिंग टू टेंस किसमें चेंज हुआ, पॉजिटिव वर्ब में, मेक से मेड हो गई, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म ही रहा। ठीक है, दे मेड राहुल प्रिपेयर टी। नेक्स्ट है जैसे ही विल मेक हिज मदर प्रिपेयर फूड, इजी है। तो मेक में टू नहीं आता और कभी कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है ना, अच्छा, हैज़ वो जो हैव और गेट था उसमें थर्ड फॉर्म कब आती है, जब हम वर्क को आगे लगा देंगे। जब हम वर्क को आगे लगा दें तो उसका जो फॉर्म, जैसे गेट का जो मेरा
फॉर्मेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, गेट इट डन, क्या बोलते हैं उसको, गेट इट डन। देखो गेट अगर लगाएंगे उसके बाद इट, कोई जो भी काम है वो, ठीक है, और फिर एक्शन, ठीक है, गेट इट डन। ये देखो फॉर्मेट रहता है इसका, क्या फॉर्मेट रहता है, गेट इट डन। देखिए गेट इट, सॉरी ऊपर वाला ये तो टू वाला था, ये नीचे वाला, जब काम की बात कर रहा हूँ मैं, गेट इट डन, ठीक है ना। ये किसका है, इसका, ध्यान रखना, गेट इट डन। देख लीजिए गेट और इट क्या है, हिज वर्क, है ना, और डन। देखो फिर यहाँ भी गेट हिज कार, इट की जगह कार वॉश्ड, क्योंकि यहाँ गॉट है, पास्ट है तो गॉट आएगा, ठीक है, फ्यूचर है तो विल आएगा, लेकिन फॉर्मेट जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो इसी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। जब हम जिससे काम करवा रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट को आगे लगा देंगे तो टू लगा के बनेगा, इतना ध्यान रखना है दोनों में ही, हैव में भी और गेट में भी। जब वर्क जिस ऑब्जेक्ट से जिससे काम करवा रहे हैं हम वो लगाएंगे आगे तो हमारा टू लग के बनेगा, और नहीं लगाएंगे तो हमारा थर्ड फॉर्म लग के, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।